जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। विशेषतः इस समय सूर्य जो है 28वें नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। आपने ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का नाम सुना होगा, लेकिन ये 28वां नक्षत्र कहाँ से आया, इसकी विशेषता क्या है और इसके प्रभाव किस तरीके से प्रदान करते हैं। यह एक दिव्य नक्षत्र है जो कि बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। भगवान कृष्ण ने इसका उल्लेख गीता में भी किया है। यह अपनी दिव्य शक्तियों के कारण ब्रह्मा और विष्णु का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इसमें रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां निहित हैं। यह दिव्य नक्षत्र है और दिव्यता से परिपूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। इसे इस तरीके से जाना जाता है कि 27 नक्षत्र जो हैं वो फीमेल हैं और ये 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र जो है वो मेल है, जिसे 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियों के रूप में और पत्नियों के भाई के रूप में अभिजीत नक्षत्र को जाना जाता है। इसका मतलब है इस नक्षत्र को 27 नक्षत्रों की शक्तियों से निहित माना जाता है। 28वां नक्षत्र जो कि कोई ग्रह कभी कभी इस नक्षत्र में जाना जाता है। इसी अतिरिक्त नक्षत्र की विशेषता, क्योंकि इसकी दिव्य शक्तियों के कारण इसकी पारलौकिक और लौकिक शक्तियों को वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करने जा रहे हैं। अब सूर्य क्योंकि इस समय धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि खर मास का निर्माण कर रहा है, और जब ये खर मास यानी दिव्यता को और ज़्यादा दिव्य बनाने जा रहे हैं, अभिजीत नक्षत्र में जाकर इसे स्वर्ण सुशोभित रथ से लैस भी माना जाता है, क्योंकि यह जहाँ भी जाता है अपनी स्वर्ण कीर्ति को आभा को फैलाता हुआ जाता है। ऐसे में जब कोई ग्रह इस नक्षत्र से गोचर करता है, उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है, और जब वो अद्भुत ऊर्जा संचरित होती है तो समस्त जनमानस को उसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में भावगत विशेष प्रभाव प्राप्त होना, दिव्य शक्तियों से लैस चंद्रमा 28 नक्षत्रों का सपोर्ट, क्योंकि 27 नक्षत्रों का भाई है ये अभिजीत नक्षत्र, तो यानी कि 27 नक्षत्रों का सपोर्ट इसके साथ में है। यानी इस समय 28 नक्षत्रों की ताकत जो है सूर्य के साथ में मिल रही है, जिसकी वजह से सूर्य अति शक्तिशाली होंगे। वहीं अभिजीत नक्षत्र को जो है सपोर्ट प्राप्त है, दिव्य शक्तियां हैं, स्वर्ण से जटित इसका प्रभाव है। जिस तरीके से लोहा, सोना, हीरा, चांदी ये सब चीज़ें होती हैं और इनमें सर्वोपरि हीरा को माना जाता है, उसी तरीके से इस नक्षत्र को भी हीरा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। यानी कि यह आपके जीवन में इस समय सफलता का वरदान प्रदान करने वाले, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य देव महाराज जो है वह सफलता के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, स्थायित्व के कारक हैं। जॉब से रिलेटेड जो भी वर्क आप करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो सूर्यदेव के कारकत्व का होता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा इस समय पर सूर्य के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से प्राप्त होने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य जो बैठे हुए हैं वो इस समय पर बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में। हालांकि द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होता है नकारात्मक परिणाम को अपने अंदर एक पुट दिए रहता है कि चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी नकारात्मकता लिए हुए होती हैं। वहीं इस समय पर धनु राशि में इनका जाना इनको उस नकारात्मकता से रक्षा कर रहा था, और वहीं स्वर्ण जटित रथ पर सवार अभिजीत नक्षत्र के प्रभाव में सूर्यदेव का आना, तो
इस समय पर सिंहासन के योग बना रहे हैं। यानी कि इस समय जो भी कार्य आप करेंगे बड़े पैमाने पर करेंगे और बड़े पैमाने के साथ उसमें सफलता सुनिश्चित करने वाले ग्रह इस समय आपके लिए बनने जा रहे हैं। वहीं मंगल के प्रभाव से इनके पास इस समय पर 3 दृष्टियाँ भी हैं। सर्वप्रथम चतुर्थ दृष्टि रहेगी, दूसरी दृष्टि जो रहेगी सप्तम दृष्टि रहेगी, तीसरी दृष्टि रहेगी अष्टम दृष्टि। अब देखिए ये भाव जो है वो विदेश से संबंधित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेश में आप जॉब कर रहे हैं, विदेश में आपका किसी भी प्रकार से निवेश है, विदेश के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे थे या विदेश के लिए किसी भी प्रकार से आपका कार्य का दारोमदार जो है वो सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सभी चीज़ें इस समय पे आपकी गति पकड़ेंगी और सफलता को भी प्राप्त होंगी। वहीं चतुर्थ दृष्टि अगर कहें तो इस समय प्रयास पराक्रम आपके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित होने वाले हैं। सूर्य मैनेजमेंट को भी दर्शाते हैं, अनुशासन प्रियता को भी दर्शाते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग या फिर जो लोग टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व शक्ति भी सूर्य के पास है, राजा है और राजा के पास नेतृत्व शक्ति तो विशेष होती ही होती है। तो यह इस समय पर आपकी रणनीतियों में फेरबदल करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो भी कार्यशैली है उसमें थोड़ा-सा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इस समय आंतरिक प्रवृत्ति जो होगी आपकी थोड़ी-सी परिवर्तित होती हुई देखी जाएगी। यानी कि आपके जीवन में जो बदलाव होंगे वो आपके स्वयं के द्वारा किए होंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष के अनुशासन में आकर, किसी दबाव में आकर नहीं किए जाएँगे। जो बदलाव आप करेंगे स्वयं करेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि लेना है, उसके लिए देखिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि निर्णय लेने के लिए सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव इस स्थान पर है, जिसके लिए यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। छोटे भाई-बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी, उसका निराकरण होगा और साथ ही साथ जीवन में एक अति आनंदित समय का आगमन भी होता हुआ देखा जाएगा। ये अति आनंदित समय जो है आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करने जा रहा है। वहीं द्वितीय जो दृष्टि रहेगी वो आपके षष्ठ स्थान पर रहेगी, जिसकी वजह से शत्रु पक्ष जो है एक तरीके से आपसे काँपता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे जेलसी फ़ील करेंगे आपकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर, आपकी आभा मंडल के तेज को देखकर, क्योंकि अद्भुत दिव्य शक्तियों से लैस है, तो इस समय कह सकते हैं कि आपको दिव्यता का वरदान भी प्राप्त है और यह दिव्यता का वरदान जो आपको प्राप्त हो रहा है, यह आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन संभव हैं और साथ ही साथ इस समय पर आपके लिए चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर आती हुई दिखाई देंगी। इस समय ऋण संबंधित कार्यों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन ऋण अगर लेना पड़े तो सिर्फ़ आप कार्य कारोबार के लिए ही लें। अन्यथा उस ऋण का अगर आपने एक अंश भी अपने आवश्यकताओं पर ख़त्म कर दिया, तो फिर समझ लीजिए उस ऋण की आपूर्ति करने में काफ़ी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आरोग्यता के कारक होकर इस समय द्वादश भाव से देखना, यानी आरोग्यता इस समय प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। कंपटीशन के लिए देखिए सूर्य के समक्ष कोई नहीं होता, सूर्य सर्वोच्च शिखर पर होते हैं, इसी तरीके से अपने जातक को भी बना देते हैं। अष्टम दृष्टि थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन में आपके लिए कष्टों को उत्पन्न करने वाली होने जा रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से टकराव आपके हो सकते हैं, क्योंकि अहंकार, राजा का एक कहते हैं राजहट, बालहट और त्रियाहट, और यहाँ पर त्रियाहट और राजहट दोनों एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय जो हट होगा आपके जीवन साथी के अंदर, वो थोड़ी-सी आपके टकराव की स्थिति को जन्म देगा। और यह टकराव की स्थिति आने वाले समय में आपको, अगर आपने स्वयं पर नियंत्रण नहीं किया, अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया, तो आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। क्योंकि राजा के प्रभाव से उत्पन्न हुई चीज़ों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चर्चा करें इस समय डेली इनकम की, तो डेली इनकम में जो भी आप समस्याएँ फेस कर रहे थे या समस्याओं से निकलने का आपको मार्ग नहीं मिल रहा था या किसी भी प्रकार की आपकी विलंबिता चली आ रही थी, चीज़ें जो हैं इतनी आपके लिए दुष्कर हो गई थी जिनको आप सँभाल नहीं पा रहे थे, या आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे कि आप सोच रहे थे इससे अच्छी मुझको जॉब मिल जाए या कम काम करना पड़े या ज़्यादा इनकम हो जाए, मतलब कुछ भी आप इस समय पर बदलाव
करने के लिए इस समय पर आप स्वतंत्र हैं। अगर इन आपके व्यापार की चर्चा की जाए तो व्यापार भी इस समय आपका गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापार अगर उसका आप किसी भी तरीके से और ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं, तो वह भी समय आपके लिए अनुकूल है। आप विस्तार के लिए क्योंकि देखिए आप चलते अकेले हैं लेकिन आपके पीछे कारवां लोगों का हुजूम कब खड़ा हो जाता है, ये कोई नहीं बता सकता। और इस समय आपको लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बदलाव लेते हुए दिखाई देंगी। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ सूर्य की स्वयं की राशि यानी देखिए इस समय पर सूर्य अपनी ही राशि से नवम पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी कि सूर्य का लाभ यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस हो रहा है। अचानक धन लाभ के योग्य बनेंगे, वाणी को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी की वाणी भी इस समय आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव लिए हुए देखी जा सकेगी। आपकी वाणी इस समय चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने में सक्षम होगी, लेकिन यह आपके दाम्पत्य रिश्ते को छोड़कर अन्यत्र होगा इसका प्रभाव। दाम्पत्य जीवन में तो टकराव ही होगा। अभी तक अगर आपकी बातों को अमल में नहीं लाया जा रहा था, आपकी बातों को हवा में उड़ाया जा रहा था, तो यह समय ऐसा है जब आपको सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर इस समय पर हम चर्चा करें उस समय की जो समय आप प्रतीक्षित रहते हैं, यानी कि जैसे कि आपके रहस्यमयी कार्यों के लिए गुप्तचर विभाग, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, इन सब चीज़ों से जुड़कर किसी भी प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा-सा कह सकते हैं चीज़ों को गोपनीय रखना पड़ता है, तो फिर यह समय आपके लिए वरदान है। वहीं अगर चर्चा करें उपायों की तो देखिए ओम गृह्णी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना आपके सूर्य को बलवान करता है। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना, अर्घ देते वक़्त देखिए उसमें थोड़ा-सा सर्दियाँ हैं, गुड़ ज़रूर डालें और उसमें थोड़ा-सा हल्दी ज़रूर डालें क्योंकि हल्दी को जब डालते हैं तो हम शरीर की आरोग्यता की कामना करते हैं और जब गुड़ डालते हैं तो जीवन में मंगल की कामना